हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो, अगर आपका भी ट्रेडिंग में लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करना चाहते हो। देखो, बहुत से कमेंट मुझे आ रहे हैं कि वो कोई भाई कहता है कि मेरा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, उसको कैसे मैं रिकवर करूं। देखो, अल्टीमेट पैसा तो मार्केट में गया, तो बहुत से लोग चाहते हैं कि मार्केट से ही उस पैसे को मैं रिकवर करूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस रिकवर वाले वर्ड को, यानी रिकवर लॉसेस। तो कैसे आपको उसको रिकवर करना है। देखो, ट्रेडिंग में आपको एक चीज समझनी होगी। ट्रेडिंग में लॉसेस दोस्तों होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसका लॉस नहीं होता हो। पहली चीज आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। बट जब रिकवर करने वाली बात आती है कि रिकवर लॉस, तो हमें अपने दिन याद आ जाते हैं कि जब हम खुद सोचा करते थे, जब ट्रेडिंग हमने स्टार्ट की थी। देखो, गाइड करने वाला कोई नहीं होता एज ए बिगिनर। तो वहां पे हम अल्टीमेट लॉस करने के बाद ये सोचते हैं कि काश मेरा ये जितना मैंने लॉस किया था, मान के चलते हैं अगर 10,000 रुपीज किसी का लॉस है। देखो, 10,000 रुपीज किसी का लॉस है अगर ट्रेडिंग में, वो चाहेगा कि यार मैं 10,000 को रिकवर कर लूं। वो नंबर उसको दिखता रहेगा, नंबर दिखता रहेगा कि यार 10,000 का लॉस है। कुछ भी हो सकता है, देखो, बड़ा भी हो सकता है किसी का लॉस, किसी का लॉस छोटा भी हो सकता है। बट उसको वो नंबर बार बार चुभता रहेगा, क्योंकि अल्टीमेट उसका पैसा है, उसकी हार्ड एंड मनी है। उसको रहेगा कि मैं उसको रिकवर कर लूं। कोई भी है, अब फॉर एग्जाम्पल अपनी अगर हम बात करें तो हमें भी यही लगता है। बट वहां पे आपको कैसे मैनेज करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। उसको कहते हैं दोस्तों लॉस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। यानी लॉस में आपको कैसे आपको मार्केट के साथ बने रहना है, खड़े रहना है। तो वहां पे क्या होगा, आप क्या करोगे दोस्तों, इसको रिकवर करने के चक्कर में, यानी रिकवर कर लूं और पैसा लगाओगे, और पैसा लगाने के चक्कर में वहां पे वो भी लॉस होने वाला है। अगर आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कैसे आप अपने लॉस को जेन्युइन तरीके से रिकवर करने के बाद प्रॉफिटेबल बनने वाले हो। बट आपको वो सेटअप प्रॉपर फॉलो करना होगा। सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आज की वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रीजन फॉर लॉसेस, यानी लॉस के यार कारण क्या होते हैं मार्केट के अंदर। देखो, लॉस होते हैं, छोटे बड़े लॉस होते हैं। छोटे लॉस चलेंगे बट बड़े लॉस नहीं चलेंगे। छोटे प्रॉफिट भी नहीं चलेंगे, बड़े प्रॉफिट चलेंगे। छोटे प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट देखो जितना आपका लॉस लेने की कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो चलेगा। बट बड़ा प्रॉफिट चलेगा, बड़ा लॉस नहीं चलेगा। तो इसलिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप देखो खुद ही आप अपना लॉस का रीजन आप फाइंड आउट कर लोगे। बट ये जानना बहुत जरूरी है एज ए न्यू बिगिनर ट्रेडर। जब भी एक ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसको ये लॉसेस के रीजन जानना बहुत जरूरी है। देखो, क्या आप जिस भी सेटअप पे दोस्तों ट्रेड करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी सेटअप पे आप ट्रेड करोगे, यानी कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज करते हो, यानी हमने बहुत सी स्ट्रेटजीज आपको देकर रखी है एंड बहुत जल्दी आपको सरप्राइज मिलने वाला है दोस्तों। एक बहुत गजब की स्ट्रेटजी, पर्सनली जिस स्ट्रेटजी से मैंने बहुत प्रॉफिट अर्न किया मार्केट से, मैं रिवील करूंगा स्ट्रेटजी को। बहुत जल्दी आपको मतलब सरप्राइज मिलने वाला है। सो नाउ, तो यहां पे एक चीज समझना है आपको कि आपको एक मजबूत सेटअप, कहते हैं ना कि एक मजबूत सेटअप अपने पास होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। क्या आप विदाउट सेटअप ट्रेड करते थे जिसके कारण आपको लॉस हुआ? एंड दूसरी चीज दोस्तों, क्या आप मार्केट के अंदर विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, यानी विदाउट रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर ट्रेड नहीं करते थे? यानी आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया। आपने यहां से लगा आपको कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल उठा लिया। यहां से लगा मार्केट नीचे जाएगा, आपने पुट खरीद के होल्ड कर लिया। आप देखो यार, मार्केट है, मार्केट में रिवर्सल होते हैं, ब्रेकआउट होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। बट आपको एक चीज समझनी है कि मार्केट में अल्टीमेटली वो बंदा सस्टेन करेगा जो अपने लॉसेस को काटना सीखेगा। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट मार्केट के अंदर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो आप पैसा नहीं कमाने वाले हो। एक दिन आप बड़ा पैसा कमा लोगे, दूसरे दिन बड़ा पैसा गवा के जाओगे डेफिनेट। तो यहां पे समझना रिस्क मैनेजमेंट, क्या आप रिस्क मैनेजमेंट करते थे? तो आपको एक चीज ये मिल गई। इसके बाद क्या आप ओवर ट्रेड करते थे मार्केट के अंदर? देखो, रीजन सारे समझ आ जाएंगे आपको लॉस के। जब भैया लॉस की जड़ आपको पता चल गई कि लॉस करने का कारण क्या है, तो लॉस होंगे क्यों फिर? सिंपल बात है, फिर लॉस होंगे क्यों? बार बार देखना, मेरी जो गलती थी मैं डेफिनेट आपको बताना चाहता हूं, मेरी ये वाली गलती थी, ओवर ट्रेडिंग। जो एज ए बिगिनर हम करते थे ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस होता है। ब्रोकरेज भी फालतू की देंगे, एसटीटी चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, भाई बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं और ओवर ट्रेडिंग के कारण। तो उसके बाद एक और दोस्तों रीजन होता है, मतलब ओवर ट्रेडिंग का मतलब तो समझ गए आपकी, बार बार ट्रेड लेने, अभी लिया कॉल फिर पुट खरीद लिया, फिर कॉल पुट, मतलब दिन भर में 10 15 20 ट्रेड कर जाने।
मतलब अगर 2 से 3-4 ट्रेड करे तो चलो लिमिट में रहता है, बट अगर 10, 15, 20 ट्रेड आप बार बार री एंट्री कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो उसको हम ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों फोमो, फोमो बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी आपको लगेगा, देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉल ऑप्शन का प्रीमियम लगा के रखा है, अभी 100 रुपये था, एकदम से 110 हो गया, एकदम से 120 हो गया, यार आपको लगेगा यार मैंने क्यों नहीं बाय किया, क्यों नहीं मैंने इसको 100 पे बाय करा। अगर आप 100 पे बाय कर लेते 20 पॉइंट मिल रहे होते, आपके अंदर क्या आ गया, फोमो आ गया, यानी आपके माइंड में वो 20 पॉइंट दिख रहे हैं, यार 20 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय माई पोजीशन, यार 2000 का प्रॉफिट, यार 2 लाख का प्रॉफिट, आपके अंदर वो चीज आ जाती है। जब फोमो आ गया तो बंदा क्या करेगा, यहां पे एंटर करेगा 120, जो टारगेट था वहां पे वो एंटर कर रहा है, और 120 से वो नीचे 110, 100 एंड उसके बाद 90, और भैया उसका लॉस। सो यहां पे क्या फोमो में एंट्री करते थे। उसके बाद दोस्तों एक और रीजन होता है, बहुत बड़ा रीजन, जिसको हम दोस्तों रिवेंज कहते हैं मार्केट से, यानी रिवेंज, मार्केट से बदला, यानी बदले की भावना। ये मतलब वो नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि रिवेंज ट्रेडिंग। तो यहां पे एक चीज समझना, रिवेंज ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, आपका लॉस हो गया एक दिन, फॉर एग्जांपल आपका लॉस हो गया, एक ट्रेड में लॉस हो गया, क्यों लॉस क्यों हो गया भाई, मुझे तो प्रॉफिट में चाहिए था, ये मेरा सेटअप है, मेरा 100% सेटअप, मतलब 95% इसकी एक्यूरेसी है, ये फेल क्यों हो गया। यार 95% एक्यूरेसी, तो 5% तो उसके चांसेस हैं लॉस होने के। तो यहां पे पहले ट्रेड में फॉर एग्जांपल लॉस हो गया, एक बड़ा लॉस हो गया, मान के चलते हैं 10,000 रुपए का लॉस एक ट्रेड में हो गया, और उसके पास कैपिटल है 2 लाख, तो वो क्या करेगा, यार लॉस हो गया, अच्छा पहले ट्रेड में लगाए थे 1 लाख, दूसरे ट्रेड में 2 लाख लगाएगा, उसके बाद फॉर एग्जांपल उसमें भी लॉस हो गया, उसमें लॉस हो गया 20,000 का, यानी लॉस बढ़ के कितना हो गया 30,000, पहले लॉस कितना हो रहा था 10,000। तो वो रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में अपना पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर जाता है, मतलब बार बार मार्केट से लड़ेगा, मार्केट के साथ ट्रेड करेगा, मतलब मार्केट को कहेगा कि मार्केट तू गलत है, मैं सही हूं, मैं सही हूं, बस भैया मुझे प्रॉफिट दो। मतलब ये चीज दोस्तों जब आती है, ये रीजन है मार्केट के अंदर लॉस, बड़े लॉस होने के। लॉसेस तो होंगे, लॉस, छोटे लॉस तो सबके होते हैं, आज भी लॉस होते हैं, सबके लॉस होते हैं भाई, ऐसा कोई नहीं जिसके लॉस नहीं होते, क्योंकि मार्केट इज जीरो सम गेम। अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, ऑप्शन ट्रेडिंग देखो, कोई जैसे बायर है, फॉर एग्जांपल बायर है, अगर बायर का लॉस होगा तो कौन कमाएगा, सेलर, सेलर का लॉस होगा तो बायर कमाएगा। अल्टीमेटली बायर का प्रॉफिट बायर के पास, सेलर का प्रॉफिट सेलर के पास, सेलर का लॉस तो उसका बायर का प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली आपको एक चीज समझ आने वाली है कि यहां पे मनी सर्कुलेशन है ओनली, यानी किसी के जेब से पैसा निकला तो किसी के पास जा रहा है, किसी की जेब से पैसा निकला तो दूसरे के पास जा रहा है। मेरी जेब से मान के चलो मेरा लॉस होता है, मेरी जेब से पैसा निकलेगा, जिसका प्रॉफिट होगा उसकी जेब में जाएगा। अब उसका लॉस होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, उसकी जेब से पैसा निकला हमारे पास आया, तो जेब से निकलने का इन द सेंस कि उसके डिमेट अकाउंट से लॉस हुआ, वो हमारे डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, सिंपल। तो यहां पे आपको अब दोस्तों ये चीज क्लियर होगी कि लॉस क्यों हुआ, लॉस क्यों होने का कारण क्या आपको पता चला। तो आप अपने प्लीज लॉस होने के कारण, जो लॉस आपका रीजन है आपके लॉस का, वो कमेंट में जरूर कमेंट करना कि आपका लॉस होने का कारण क्या है। अब देखो मैंने आपको पर्सनली बता दिया कि भैया मैं जो लॉस मैं करता था वो ओवर ट्रेडिंग के कारण होता था। तो नाउ आज आपको भी अपने लॉस को पहचानना है। देखो यहां पे शर्माने वाली बात नहीं है कि यार कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, मैं नहीं उसको रिवेल करूंगा। देखो दोस्तों, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि भाई मैं गलत हूं, तब तक आप खुद को तो बदलोगे नहीं, बट अपनी कैपिटल उड़ाते रहोगे। तो इसलिए यहां पे समझना मेरे भाई कि आपको सबसे पहले अपने लॉसेस को समझना होगा। अपनी आज ही जाओ, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके देखो, अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखो कि कहाँ मुझसे गलती हुई, क्या मैंने गलती करी, उन गलतियों को पहचानो। देखो सबके लिए सेम चीज नहीं हो सकती। आज आप हमारी वीडियो देख रहे हो कि मैं रिकवर लॉस करूंगा, तो देखो सबके लिए मैं सेम चीज नहीं हो सकती ना भाई। किसी का कारण हुआ होगा लॉस का ओवर ट्रेडिंग, देखो किसी का कारण हो सकता है बड़ी लॉस, बड़ी क्वांटिटी लेना, बड़ी पोजीशन साइजिंग लेना, सेम सबके लिए नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक हमने डिस्कस किया कि लॉसेस के कारण क्या होते हैं, जिसमें से मैंने शायद एक कारण मैंने मिस कर दिया, जिसका रीजन है दोस्तों, जिसको कहते हैं हम पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइज। फॉर एग्जाम्पल
माइंडसेट के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। देखो किसी भाई का माइंडसेट ऐसा है जिसको 1 लाख रुपए की लॉस भी मायने नहीं रखता, बट किसी का ऐसा है जिसको 10,000 का लॉस भी मायने रखता है, किसी का 1,000 का लॉस भी मायने रखता है, किसी को 500 रुपये का लॉस भी सहन नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले पोजिशन साइज, यानी कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें जो लॉट आप चूज करते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग के अगर आप एक बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में आप कम से कम 1 से लेके 2 से 3 महीना कम से कम आपको 1 से या फिर 2 लोट से ज्यादा निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। एक लोट में ही रहो। पोजीशन साइजिंग अपने आप बेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे, 1 से 2, 2 से 3, 2 से मतलब 5, 6 ऐसे बढ़ाते रहना। तो पोजीशन साइज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि देखो पोजीशन साइज में क्या होगा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख कैपिटल है, तो अगर आप 1 लाख कैपिटल डायरेक्ट आपने पूरी ट्रेड में, एक ट्रेड में ही डायरेक्ट लगा दोगे, उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा पोजीशन मिल जाएगी, राइट। आपको अगर निफ्टी में ऑल अराउंड बात करें तो 500 क्वांटिटी के आसपास आप मतलब एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक क्वांटिटी आप ट्रेड कर पाओगे। बट यहाँ पे समझना कि 500 क्वांटिटी ट्रेड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 10 पॉइंट का भी लॉस हो रहा है तो आप सीधा सीधा 5,000 रुपये के लॉस में जाओगे। बट अगर आपकी पोजीशन साइज 1 है, अगर वहां पे आपको 10 रुपए का लॉस भी हो रहा है तो आप ओनली 500 के लॉस में जाओगे। तो इसलिए पोजीशन साइज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अकॉर्डिंग, यानी आपका क्या पोजीशन साइजिंग है आपको खुद डिसाइड करना है, आपका रिस्क कितना आप ले सकते हो, उस हिसाब से अपनी पोजीशन साइज बनाओ। सो नाउ आज हम ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। सो अगर हमें पता है कि भाई अगर हम इस पे 20 पॉइंट का रिस्क लेंगे तो 20,000 से ज्यादा रिस्क मतलब हमारा लॉस तो नहीं होने वाला है, इतना हमें पता है। ये चीज हमारे हाथ में है, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है। प्रॉफिट हो सकता है आपको यहाँ पे 40,000 मिल जाए, प्रॉफिट हो सकता है आपको 20,000 मिल जाए या फिर 10,000 मिल जाए, वो चीज आपके हाथ में नहीं है। बट लॉस आपके हाथ में है मेरे भाई, लॉस आपको मैनेज करना होगा। नाउ गाइज अभी आपने देखा कि लॉसेस करने के कारण क्या हो सकते हैं, तो आज की वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपने लॉस को मैनेज करना है। देखो सबके लिए लॉसेस अलग अलग होंगे, किसी का 1 लाख का लॉस होगा, किसी का 2 लाख का, किसी का 10 लाख का भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, या किसी का कम होगा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। बट जिस हिसाब से लॉस होगा उस हिसाब से आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए कि आप ट्रेड कर पाओ। देखो सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपका 1 लाख का लॉस है, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चलेंगे। आपको अपने मतलब जितना भी आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आपको ये प्लान बनाना होगा। एक प्लान आपको देने वाले हैं दोस्तों जिसमें आपका कैपिटल रिकवर भी होगा। बट उससे पहले मैं आपको अलर्ट देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि रिस्क को बहुत ज़्यादा मैनेज करना होगा। जितने मैंने रीजंस बताए आपको लॉसेस के, ये नहीं करने होंगे। अगर आप ये रिपीट करोगे तो डेफिनेटली आप अगेन लॉस करने वाले हो। तो इसलिए मेरे भाई आपको सिस्टमेटिक हम प्लान देने वाले हैं, वो फॉलोअप करना है एंड उसके बाद देखना आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले 1 लाख की कैपिटल है आपके पास, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने 1 लाख प्लस लॉस किया है, आपके पास सिर्फ 1 लाख की कैपिटल है या फिर आपके पास 50,000 की कैपिटल है, 40,000, 10,000, 20,000, 30,000। तो आपको कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले रिस्क, कुछ नहीं करना, बस रिस्क को मैनेज कर लो। सबसे पहले रिस्क मैनेज कर लिया तो भैया सब कुछ मैनेज कर लिया। रिस्क मैनेज करने का क्या मतलब हुआ, एक ट्रेड ले रहे हो निफ्टी की अगर हम बात करें, और हाँ सच स्टार्टिंग में आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना है। आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी मोमेंटम बहुत फास्ट आते हैं। हो सकता है प्रॉफिट बहुत फास्ट हो जाए, बट हो सकता है बहुत फास्ट लॉस भी हो जाए। निफ्टी में अच्छे मोमेंटम आते हैं, नो डाउट अच्छे मोमेंटम आपको मिल जाएंगे। सो आप ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, बट अपना रिस्क मैनेज करके। तो यहाँ पे पहली बात होगी रिस्क मैनेज। तो पर दिन आपको क्या करना है, एक ट्रेड करना है, उसके बाद दूसरा ट्रेड लेना है। अगर प्रॉफिट आ जाए, पहले ट्रेड का प्रॉफिट आ जाए, अब आपको बताएंगे भैया कैसे। यहाँ पे देखो 2 ट्रेड मैंने आपको बताया कि एक दिन के अंदर 2 ट्रेड करना है मैक्स टू मैक्स, और रिस्क मैनेज करना है। तो रिस्क कितना हो गया अपना 1 लाख की कैपिटल के अकॉर्डिंग 50,000 की हम कैपिटल, 50,000 की कैपिटल हम एक ट्रेड में लगाने वाले हैं। 50,000 अगर हम एक ट्रेड में लगाएंगे तो ये मान के चलो कि आपको क्या देखना है कि अल्टीमेटली अगर आप निफ्टी में बाइंग करोगे, निफ्टी में बाय कर रहे हो, ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑल अराउंड जितना भी आपका प्रीमियम होगा यानी 200 से 300 क्वांटिटी, अब स्टैंडर्ड एग्जांपल एक चलते हैं, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, निफ्टी के अंदर आपको 10 से 15 पॉइंट का एक एसएल दोस्तों नॉर्मल मिल ही जाता है। 10 से 15 पॉइंट के आप एसएल के टारगेट मतलब एसएल लगा करके एक आप
20 to 30 पॉइंट्स का आपको इजीली टारगेट मिल जाता है। बट यहाँ पे कभी कभी एसएल भी हिट होगा एंड कभी आपका टारगेट हिट होगा बट हाफ में ही हिट होगा, या कभी कभी आपको 60 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट तक भी मिल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या मिल सकता है पहले इस पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको अपने स्टॉप लॉस पे फोकस करना होगा कि यार मैंने 10 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट से ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस नहीं करना। यानी अगर हमारा दिन का रिस्क हो गया 20 पॉइंट का, मैक्स टू मैक्स 20 पॉइंट का, तो 20 पॉइंट का अगर हमारा रिस्क होता है तो हमें 2 ट्रेड लेने हैं, तो एक ट्रेड में हम 10 पॉइंट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले। अगर एक ही ट्रेड में हमारा 20 पॉइंट का रिस्क हो जाता है तो फिर उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद, उस दिन के बाद उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है। बट अगर एक ट्रेड में हमारा 7-8 पॉइंट का एसएल होता है या फिर 10 पॉइंट का, 6-7 पॉइंट का, तो हम दूसरा ट्रेड वहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। यानी पर डे आपको सबसे पहले अपना रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा। सो हमने यहाँ पे रिस्क बना लिया कि भैया हमारे पास 20 पॉइंट का हम एक दिन के अंदर निफ्टी में रिस्क ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी पोजीशन एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हमारी पोजीशन है 200, तो ये हमारा 10 पॉइंट का रिस्क कितना हो गया दोस्तों, 2000। सो 2000 का रिस्क हो गया पर डे। अगर अगेन एक ट्रेड में हमारा मान के चलते हैं लॉस हो गया, अगेन दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो गया, तो हमारा 2000 रुपीज़ अगेन रिस्क हो गया। तो टोटल कितना रिस्क हो गया हमारा 4000। यानी पर डे हमारा मैक्स टू मैक्स रिस्क हो गया। मैक्स टू मैक्स ये हमेशा नहीं होना चाहिए। तो हमारा रिस्क हो गया भाई 4000 रुपीज़ 1 लाख की कैपिटल पे, 4000 रुपये का रिस्क पर दिन। इससे ज़्यादा रिस्क हम नहीं लेंगे। तो आपकी ट्रेडिंग प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में घुस गए और बीच में स्टॉप लॉस लगा लिया और हिट हो गया। प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड करो। अगर 20 दिन मार्केट एग्जांपल लेके चलते हैं, 20 दिन में से आपको 10 दिन भी अच्छी ट्रेड मिल जाए तो आपका काम चल जाएगा। बट यहाँ पे ये तो बात होगी हमारी रिस्क मैनेज की। बट आपको एक चीज़ देखनी है, अगर आप 10 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड के अंदर, तो एटलीस्ट उसमें 20 पॉइंट, 30-40 पॉइंट का टारगेट तो होना चाहिए ना यार। ऐसा नहीं है कि अगर 10 पॉइंट का ही रिस्क ले रहे हो आप, तो 10 पॉइंट के टारगेट में ज़्यादा खुश नहीं होना है। वो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट ही होने वाला है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं अब टारगेट। अगर आप एक दिन में आप 40 पॉइंट कमा रहे हो, 50 पॉइंट कमा रहे हो निफ्टी में, या फिर 60 पॉइंट कमा रहे हो, तो आप एक चीज़ काउंट करके देखना, आपकी 200 क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40 पॉइंट्स, यानी अगर आप अगेन 60 पॉइंट कैप्चर कर जाते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं 8000, यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट भी आप कमा सकते हो। सो नाउ अल्टीमेटली आपके सामने कैलकुलेशन है सारी, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या है, देखो अगर आपके 2 ट्रेड भी अच्छी मिल जाती है, पर डे आपका 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाता है 1 लाख कैपिटल लगा करके। 1 लाख कैपिटल लगा करके 10,000, इट्स 10%। 10% बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया आपको, बट यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेना अपना 6000 से लेकर के 7, 8, 10। ऐसा नहीं है कि भाई ने बोल दिया कि 10,000 का प्रॉफिट तो 10 का ही चाहिए। देखो हो सकता है कभी कभी मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ जाए जहाँ पे आपकी कैपिटल काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट भी दे, मतलब 10,000 से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, नो डाउट। बट वहाँ पे आपको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स अपना देख लेना कि टारगेट अगर इतना आ जाए तो उसके बाद लॉस नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप लॉस में नहीं जाने चाहिए। अगर पर ट्रेड में भी आपका टारगेट हिट हो गया, काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट आ गया, यानी पर दिन का हम टारगेट रखते हैं 40 to 50 पॉइंट्स इन निफ्टी। अगर आपका इतने पॉइंट्स आपको एक ही ट्रेड में मिल गए तो फालतू का दूसरा ट्रेड करने की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर करना भी है तो 10 पॉइंट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। सो नाउ यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया आपको कि रिस्क कैसे लेना है एंड टारगेट कैसे लेना है। 2 चीज़ आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब भैया ट्रेड ले लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे हमने बाय कर लिया निफ्टी को हमने बाय कर लिया, और ये लेवल हमारा हो गया स्टॉप लॉस का। तो यहाँ पे मार्केट है, अभी ऊपर जा रहा है, मार्केट ऐसे घूम रहा है, नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर चला गया। तो आपको डर करके मारे यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है भाई। इसलिए याद रखना, प्रॉपर एसएल लो अपना, प्रॉपर एसएल के पास आएगा रिस्पेक्ट करो अपने एसएल की यार। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं एंड एसएल अपनी डायरेक्ट उस पर लगा देते हैं। आपको चार्ट पे देख करके एसएल लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एसएल लगा दो कि और वहाँ पे एसएल आपका डेफिनेटली हिट होगा। देखो सिस्टम है भाई, सिस्टम किसका है, ब्रोकर का। सिस्टम किसका है,
आप डेफिनेटली समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपका स्टॉप लॉस होना डेफिनेट है। कई बार होता होगा आपके साथ कि स्टॉप लॉस खाया ऊपर मार्केट चला गया, या फिर स्टॉप लॉस खाया मार्केट नीचे गिर गया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको सबसे पहले अपना सिस्टम में डायरेक्ट नहीं लगाना है, आपको चार्ट पे लगाना है, चार्ट पे देखना है, एंड उसके बाद सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखने के बाद चार्ट पे आपको आइडेंटिफाई करने के बाद कितने पॉइंट की रेंज है, कितने पॉइंट में अपना स्टॉप लॉस बनने वाला है, इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे, वो वीडियो डेफिनेट देख लेना। सो नाउ यहाँ पे ये प्लान क्रिएट हो गया आपको कि आपको रिस्क मैनेज करना है। दूसरा, आपको 2 ट्रेड करने हैं पर डे मैक्स टू मैक्स, एंड जिसमें हम 20 पॉइंट का रिस्क लेंगे निफ्टी के अंदर। तो क्या होगा अगर 20 पॉइंट का हमारा एसएल हो गया पर डे, तो उस दिन के लिए तो ट्रेडिंग बंद। और क्या होगा अगर हमारा 60 पॉइंट का टारगेट हो गया या फिर 50 पॉइंट का टारगेट हो गया, उस दिन के लिए भी हमारी ट्रेडिंग बंद। यानी किल स्विच होता है। अगर आपके ब्रोकर पे किल स्विच है तो आप क्या करो, किल स्विच दबा दो। अगर नहीं है तो भाई अनइंस्टॉल कर दो एप्लीकेशन को मोबाइल से। बार बार ओवर ट्रेडिंग से तो बचोगे आप। अगर ओवर ट्रेडिंग से बच गए, अपना देखो क्या होता है मेरे भाई, अगर आपने ये 20 पॉइंट का एसएल मार्केट को दे दिया तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा कि यार मैंने 4000 रुपीज गवाए हैं आज के दिन। तो उस 4000 को रिकवर करने के चक्कर में कि भैया मैं इसको रिकवर कर लेता, ये माइनस वाला जो साइन होता है -4000, ये बहुत बेकार लगता है। डेफिनेट हमको भी लगता है, सबको लगता है यार, सबको ये चाहिए हरियाली हरियाली भाई, कि 4000 40,000 इतना सबको ये चीज़ चाहिए होती है। देखो इस तरीके से अब आपको हरियाली नजर आएगी। सुनाओ यहाँ पे ओके, सबको ऐसे चाहिए होता है कि +4000 या फिर 5000 10,000 50,000, जो भी सबका ग्रेडीपन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो इसलिए मार्केट के अंदर पैसा कमाने आप आए हो तो सिस्टमेटिक तरीके से पैसा कमाना है भाई। सो नाउ यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको 2 चीज़ें और करनी है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको छोटे प्रॉफिट यानी स्मॉल प्रॉफिट्स सबसे पहले इस प्रॉफिट्स में ज़्यादा कट नहीं करना है, एंड स्मॉल लॉसेस छोटे लॉस में कट करना है, और बिग प्रॉफिट में भी कट करना है दोस्तों। अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपका प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट क्या हो गया आपके केस में, बिग प्रॉफिट क्या हो गया दोस्तों, 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट आपके लिए काफ़ी बेटर हो गया। एंड अगर आपको 5-7 पॉइंट का मतलब प्रॉफिट मिल रहा हो तो वहाँ पे एग्जिट करना ज़्यादा बेटर नहीं है। अपना लॉस 10 पॉइंट का बस ये मैनेज कर लो भाई, उसके बाद आप देखना आपका लॉस भी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देखो एक महीने में कितने दिन होते हैं ट्रेडिंग डेज, 20 दिन। अगर 12 दिन में ट्रेड करते हो या फिर 13-15 दिन, जितने दिन भी आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे समझना अगर आप 12 में से 10 दिन भी प्रॉफिटेबल या फिर आप 8 दिन भी प्रॉफिटेबल रहोगे, तो अल्टीमेटली अगर आप पर डे आप 10K के आसपास प्रॉफिट अर्न करते हो तो 80,000 रुपीज़ प्रॉफिट। एंड अगर आप मतलब 12 दिन में से अगर 4 दिन भी आप 4,000 के हिसाब से लॉस भी करते हो, तो आप देखो आप 16,000 रुपीज़ आपका लॉस। तो अल्टीमेटली आप मंथ में प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो यहाँ पे ये समझाने का मतलब क्या है कि भाई कि ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली कूद जाना है, आपको पहले लर्निंग के साथ मार्केट के अंदर आना है। ऐसा नहीं है विदाउट लर्निंग, आपको एक प्रॉपर सेटअप बनाना है, विदाउट लर्निंग नहीं करना है कुछ भी। तो यहाँ पे बस आपको अपना रिस्क को मैनेज करना है। अगर आपने रिस्क को मैनेज कर लिया, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाने वाले हो। लर्निंग, देखो लर्निंग के साथ रिस्क मैनेज बहुत ज़रूरी है भाई। रिस्क मैनेज, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि रिस्क को मैनेज कर लिया, सब कुछ कर लिया। देखो होता क्या है मेरे भाई, हमारे साथ क्या हुआ कि चौपी मार्केट जैसे होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसे मार्केट को कहते हैं चौपी मार्केट। यहाँ पे पैसा खाया, यहाँ पे पैसा खा रहा है, बीच में लोगों के पैसे खा रहा है। बट जब वन वे मार्केट होता है, ऐसे ऐसे वन वे मार्केट होता है, क्या आप मुझे बताओ कि आप यहाँ से आपने बाय करा, यहाँ तक आप होल्ड कर पाओगे? कोई नहीं कर पाता। इवन हम भी नहीं कर पाते, हम भी यहाँ कहीं निकल जाएंगे, वहाँ तक कोई होल्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि मैंने यहाँ बाय किया था, ओ यार मैं काश होल्ड कर लेता। मतलब अपने अंदर एक चीज़ ये नहीं ले आनी कि ग्रीडीपन नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ प्रीमियम था, ओ भाई 300 हो गया, काश मैं होल्ड कर पाता, काश मैं होल्ड कर पाता। क्योंकि हमारे साथ ये केसेस होते रहते हैं, बहुत केसेस आते हैं। देखो 100 रुपये पे खरीदा, अगर 100 का 200 बन जाता है, वैसे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि 100 का 200 बनाऊँ, बट बन जाता है, गुड लक। तो भाई बहुत है यार, इससे ज़्यादा और क्या जान लोगे भाई। किसी और के लिए भी मार्केट के अंदर पैसा रहने तो किसी और को यहाँ से वहाँ तक कमाने दो। ये नहीं सोचना यहाँ से वहाँ तक ही कमाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो सबसे पहले दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगेंस्ट दोस्तों मार्केट के कभी भी ट्रेड नहीं करना है। मान के चलो मार्केट बुलिश है और आप
पुट बाय करने लग रहे हो, पुट खरीद रहे हो तो भी आपका लॉस होगा भाई। उसके बाद अब मार्केट बियरिश है, आप कॉल खरीदने जा रहे हो, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनी, कॉल खरीद लिया, और कितना गिरेगा यार, इतना गिर गया भाई, और कितना गिरेगा, इतना बढ़ गया भाई, और कितना मार्केट बढ़ेगा। सो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी यार। देखो रिकवर करना है ना लॉसेस को आपको, तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। पर डे एक ट्रेड करो मैक्स, या फिर 2 ट्रेड करो। 2 ट्रेड का लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया, 1 ट्रेड का लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल है। बस इसके बाद देखो बहुत सी चीज़ें मैं आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहता कि ये कर लो, वो स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, वो स्ट्रेटजी कर लो। आपके लिए देखो एक स्ट्रेटजी मैं पर्सनली देने वाला हूँ, अपनी स्ट्रेटजी जो मैंने खुद डिज़ाइन करी है, खुद बनाई, कैसे हम फॉलोअप करते हैं। तो बहुत स्पेशल स्ट्रेटजी है, एंड कैसे मैंने उसके अंदर बहुत से इंडिकेटर नहीं, बल्कि सिंपल, बिल्कुल सिंपल उसको करके रखा है, जहाँ पे आपको सिर्फ ये समझ आने वाला है कि कैसे आपको बाय सेल करना है बस। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो कोई भी स्ट्रेटजी, जो भी स्ट्रेटजी है वो 100% प्रॉफिटेबल नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ मार्केट में, कॉल पुट हम देंगे, 100% प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सब चीज़ों से बचना है, एंड ऐसे केसेस में आपको अवेयर रहना है दोस्तों। एंड मार्केट में अगर पैसा कमाने आए हो तो मार्केट को एज ए बिजनेस ट्रेड करो। यहाँ पे लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, प्रॉफिट होगा तो भी मैनेज करना सीखो, लॉस होगा तो भी मैनेज करना सीखो। सो हमने एक आपके लिए एक छोटा सा प्लान बना के दिया है आपको कि कैसे आपको मैनेज करना है। रीज़न फॉर लॉसेस, बस वो मत करना, प्रॉफिट अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड मार्केट को लॉस, मतलब जो भी आपका लॉस होगा, एसएल होगा, वो जैसे ही कटवाते हो आप, नो डाउट आप अपना लॉस कटवाओ। देखो मार्केट स्टॉप लॉस लगाते क्यों है, पहली बात ये चीज़ आपको क्लियर होनी है। स्टॉप लॉस लगाते ही इसलिए कि मेरी कैपिटल प्रिजर्व हो जाए, मेरी कैपिटल बच जाए, मतलब जो बचा है भाई, जो मतलब मार्केट का है वो मार्केट ले लेगा, और जो आपका है वो आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करते हो, एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, इससे नीचे मेरा, इससे ऊपर मार्केट का। जब तक इससे ऊपर है मार्केट, लेता रहे मार्केट, कोई नहीं, पर इससे नीचे, यानी डाउन साइड की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, पुट साइड की तरफ, अगर इससे नीचे निकलेगा तो मेरा प्रॉफिट। यानी अगर कॉल साइड के केसेस में इससे नीचे मतलब मार्केट का, एंड इससे ऊपर मेरा। सिंपल सी बात है दोस्तों। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपको अपना रिस्क को मैनेज करना है, कैसे आपको अपना लॉसेस को रिकवर करने के लिए। देखो एक चीज़ नहीं सोचनी है कि मैं आज ही रिकवर कर लूँ। देखो आपने जितना लॉस करा, क्या एक दिन में लॉस करा है? नहीं ना, सिस्टमेटिक धीरे धीरे लॉस हुआ है, कभी प्रॉफिट हुआ है, कभी लॉस हुआ है, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी बड़ा लॉस हुआ है। कभी बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, बट बड़ा लॉस हुआ। तो इसलिए भाई बच के रहना। आपको मैंने अवेयर करने के लिए वीडियो डाला है दोस्तों कि कैसे आपको लॉसेस को रिकवर करना है। एंड सिंपली उन सब चीज़ों से बचो जो डायरेक्टली आपको रिकमेंडेशन देते हैं कॉल पुट की। अपनी एनालिसिस करो खुद की, एंड आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल दोस्तों रहने वाले हो। तो ना उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।